एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम टनाटन हूँ, यानी मस्त हूँ एकदम। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने बाहर घूम लिया है। बाहर गई थी मैं घूमने के लिए और अच्छे से घूम फिर के आ गई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया अभी, और मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह का काम तो गाइस आप जानते ही हैं बहुत सारा होता है, और सुबह सुबह तो ये समझ में नहीं आता कभी कभी कि किधर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर सबसे पहले मैं झाड़ू से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मैं पीती हूँ पानी। तो मेरा सारा ये रूटीन रहता है सुबह सुबह का। तो बच्चों को मैंने उठा दिया है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले किट्टू जाती है एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद निमिषा जाती है। तो इन दोनों को तो मैंने पढ़ाई पे ही लगा रखा है, घर के काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ उनसे। बच्चों को कब क्या करना होता है ये सब कुछ मैं तय करके रखती हूँ और पहले से ही लिस्ट भी बनाकर दे देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें बच्चों को कुछ सिखाती नहीं हूँ, टोटल सिखाती हूँ। सुबह उठना, जल्दी उठकर पानी पीना और बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ाई के बारे में बहुत सारी नॉलेज मैं बीच बीच में देती रहती हूँ बच्चों को। और बच्चों को स्कूल जाते टाइम भी कैसे रहना चाहिए। मेरी बेटियाँ हैं तो वैसे भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने वगैरह मारते हैं कि इसकी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, ये है वो है, और मैं इन बातों पे चलो ध्यान नहीं देती, छोड़ो इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में और मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल मतलब सब कुछ सिखाना चाहती हूँ। सब कुछ जो मैं सिखा पाती हूँ वो सब कुछ मैं अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हूँ, एकदम इंटेलिजेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि कल को कोई भी मेरी बेटियों पर या मेरी परवरिश पर उंगली ना उठा पाए। और मुझे वैसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है लोगों की बातों से, लेकिन मेरी ससुराल से लेकर मायके तक सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मेरी 2 बेटियां हैं। खैर छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। मेरी भी बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार हैं। मेरे घर के सारे काम मतलब कर तो लेती हैं, वैसे मैं करवाती नहीं हूँ। और जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ या फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी बेटियाँ ही मेरी केयर करती हैं। कोई मुझे देखने नहीं आता, कोई संभालने नहीं आता, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत बार मुझे गुस्सा भी आता है और मन करता है कि मैं अपनी बेटियों को बस किसी को मतलब किसी की नज़र भी ना पड़ने दूँ, अपने साथ ही रखूँगी। और मैं कहीं भेजना भी पसंद नहीं करती अपनी बेटियों को। तो मेरी बेटियां हैं, मैंने भगवान ने मुझे मेरी बेटियों से नवाजा है। मुझे 2 परियां मेरे घर पे भेजी हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं अच्छे से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी अच्छे से अच्छे परवरिश कर पाऊँ। और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। परिवार में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं मेरी बेटियों को संभालने में, मेरा घर संभालने में, मुझे संभालने में, और मुझे भी संभालते हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा मतलब शाय टाइप का है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा कम रखते हैं, थोड़ा दिल से कम निकालते हैं। और जैसे कि मैं हूँ और मैं बोल देती हूँ इनसे, जैसे कोई बात मेरे मन में होती है तो वैसे मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब किसी और से नहीं बोलते हैं। बाकी हस्बैंड वाइफ में तो हमारी खूब होती है और बहुत समझदार भी हैं मेरे हस्बैंड, तो काफ़ी अच्छे हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हम परिवार में सिर्फ हम 4 लोग हैं और अभी लड्डू गोपाल भी हमारे घर में आए हैं, तो हम 5 सदस्य हैं लड्डू को लेकर। तो हम काफ़ी खुश हैं और एकदम हैप्पी लाइफ स्टाइल को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और बाकी बात रही रिश्तेदारों की, तो कोई नहीं आता किसी के दुख में, कोई नहीं आता, सब लोग मज़े लेते हैं। अगर आप परेशान हैं ना लाइफ में तो सब लोगों मतलब खुश हो जाते हैं आपको देखकर, आपकी परेशानी को देखकर, आपको परेशान देखकर, लेकिन आपकी कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा इस दुनिया में। ये तो रही मेरी लाइफ की कुछ बेसिक सी बातें जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है अपनी लाइफ में। तो बातें तो बहुत सारी हैं घर को लेकर, खैर छोड़ो, इनके लिए बातें तो होती रहेंगी और इनके लिए ना अलग से टाइम निकालूंगी ये सब बातें करने के लिए। फ़िलहाल तो अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और सुबह में इतना कुछ खास मैंने बनाया नहीं था। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे घुइयाँ, जो कि मेरे बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दाल डाल के बनाती हूँ तो सभी लोग खा लेते हैं, क्योंकि इसमें दाल वगैरह रहती है ना, तो दाल और घुइयाँ जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ये जो रेसिपी है बहुत अच्छी है। और मैंने ना जो शॉर्ट वीडियो रहती है उसमें मैं फुल रेसिपी शूट करके डालती हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। और अजवाइन का तड़का तो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि घुइयों के अंदर ना अजवाइन का जो तड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी जो किट्टू है वो नहा के आ गई है, पूजा भी कर ली है उसने ही, क्योंकि वो सुबह जल्दी पूजा कर लेती है। मैंने अपने बच्चों में हमेशा से एक आदत डाली है कि बेटा सुबह उठ के, जब भी एग्ज़ाम चल रहे हो, आपके स्कूल जा रहे हो आप ना,
तो एग्ज़ाम के टाइम पे, तो स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम पे आप डेली पूजा करो और सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए बाहर जाओ। तो ऐसे ही करती है, उसने पूजा भी कर ली है, सूर्य देवता को जल भी दे दिया है और अब वो जा रही है एग्ज़ाम के लिए। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो मैंने घुइयाँ बनाई हैं। तो ये थोड़ी सी भिंडी थी 250 ग्राम, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। पहले तो मैं सोच रही थी कि ग्रेवी वाली भिंडी बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो ग्रेवी वाली, तो अब घुइयाँ की जो सब्ज़ी है वो बन ही रही है, दाल और घुइयाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही प्याज में और एक आलू डाल दिया था और शानदार से अच्छी सी भिंडी बना के तैयार कर दिया सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी जो है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। स्पेशली भिंडी की जो सब्ज़ी है ना, वो तो निमिषा की फेवरेट है। और ये मेरी बड़ी बेटी है और ये जा रही है अभी स्कूल, और इसका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो छोटी वाली बेटी है वो बस आने ही वाली है। तो खाना बना के तैयार कर दिया है। सुबह में कुछ भी खास नहीं उसने खाया था, तो इसलिए मैंने आज का जो खाना है वो जल्दी से बना के तैयार कर लिया है। और मुझे तो बहुत तेज़ वाली भूख लगी है और अभी जो टाइम है वो 11 बजे का टाइम है। तो आज सुबह कुछ हेल्दी मैंने खाया नहीं था और ऐसे ही मैं भूखी थी, तो अभी मुझे भूख लग रही है। तो चलिए आ जाइए गाइस, आप भी खा लीजिए साथ में मेरे। तो फ्रेंड, आप पहला निवाला आप सबके लिए। और भिंडी की सब्ज़ी, घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी है। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, बच्चे आ गए थे एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से ये दोपहर के बाद मैंने अपना कैमरा खोला था क्योंकि वीडियो एडिटिंग कर रही थी। पूरी दोपहरी से मैं खाना खाने के बाद एडिटिंग में लग गई थी। तो अभी बच्चे जा रहे हैं, मतलब ट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ अभी बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। तो कोई आने वाला है तो बस उसी से मिलने जा रही हूँ। हस्बैंड का कॉल आया था कि उनके बैंक से कोई लड़की है जो कि बहुत अंडर वेट है, वो आएगी मुझसे मिलने के लिए। तो मैं तैयार होने लग गई थी। तो ये वाला जो फ़्रॉक है ये चेंज करके मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं इस वाले फ़्रॉक को बाहर पहन के बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक फ़िटनेस कोच हूं और मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूं कि मैं वेट लॉस और वेट गेन करवाने का काम करती हूं, यानी मैं एक फ़िटनेस कोच हूं। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जैसे कि मैं अपने आप को फ़िट रखती हूँ बिल्कुल, मतलब सुबह से शाम तक क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो ये सारा कुछ मैं तय करती हूँ। और मेरे बच्चों को क्या खाना है ये सब कुछ मैं तय करती हूँ। और बाहर का बहुत ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, आप देखते ही हैं मेरे ब्लॉग में। और आज ना फ्रेंड, ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये अपने ऑफिस से ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना बहुत शोर शराबा रहता है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। और आज थोड़ा सा शोर शराबा इसलिए है क्योंकि मेरा जो ऑफिस है उसके बराबर में ही रोड है। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें भी आ रही हैं, आपको गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और अभी क्या है ना, ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ये मुझे ऑफिस से ही करनी पड़ी है, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती, किसी का वेट कर रही थी। अभी 5 बजने वाले हैं, तो बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाता है 5 बजे का। तो अभी इनको इस ट्यूशन भेजने के बाद ही मैं रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस का काम भी है और मैं 3-4 दिन से गई भी नहीं हूँ, तो मूड ऑफ हो जाता है मेरा घर में पड़े पड़े खाली, बहुत मतलब बेकार सा लगता है। तो यहाँ पे ना फेस पे थोड़ी टैनिंग वगैरह हो गई है, क्योंकि अभी ना 3-4 दिन से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फेस पे टैनिंग वगैरह हो जाती है। और अभी जो पीरियड भी ख़त्म हुए हैं मेरे, तो उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब डल सा हो जाता है चेहरा, पता नहीं क्यों अपने आप से। लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा जैसे गर्मी वगैरह होती है तो मतलब बहुत अजीब सा लगता है फेस पे। तो इसलिए ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे चंदन का फेस पैक लेकर आई थी, तो मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। वो ठंडा हो गया ना, तो उसको मैंने फेस पे लगाया है और इसको लगा रहने दूंगी मैं कम से कम समथिंग 20 मिनट। तो उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी और कपड़े चेंज करके तभी जाऊंगी मैं फिर ऑफिस। और तब तक के लिए मैं जो भी छोटे मोटे काम है मेरे घर के, जैसे कि बर्तन वर्तन है किचन में पड़े हुए हैं, तब तक ये सारे काम निपटा दूंगी और तब तक मेरा जो है 20 मिनट वो ऐसे ही चला जाएगा। और आप एक बात देख रहे हैं, नोटिस कर रहे होंगे कि एक हाउसवाइफ को ना अपना मतलब घर का देखभाल के साथ साथ, बच्चों की देखभाल के साथ साथ, पति की देखभाल के साथ साथ अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि वो सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो प्लीज़ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमन भी है ना, तो प्लीज़ अपना ख्याल पहले रखिए, क्योंकि देखिए पैसा कमाना एक फर्स्ट प्रायोरिटी तो है, लेकिन सबसे पहले अपनी सेहत को आगे रखिए, अपनी सेहत को अच्छा रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे ना मैंने रियल वॉइस इसलिए नहीं डाली है कि बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था और मैंने यहाँ पे माइक से वॉइस ओवर नहीं की थी, तो इसलिए मैंने यहाँ का जो वॉइस है वो बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही थी आपसे कि यहाँ पे मेरे पास एक आज क्लाइंट आई थी, जो कि एक लड़की थी,
22 साल की, जो कि बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी और 10 किलो वज़न उसका कम था, इम्यूनिटी बहुत वीक थी। तो बस उसी के लिए आज मैं इतनी लेट तक यहाँ पे रुकी हूँ। वैसे मैं इतनी लेट तक कभी ऑफ़िस पे रुकती नहीं हूँ। और हस्बैंड अभी उसको लेकर आए थे, मतलब बैंक में जॉब करती है तो वो, और अभी उसको छोड़ने भी गए हैं क्योंकि वो यहाँ पे रेंट पे रहती है और रहने वाली कहीं और की है। तो मैं आजकल की जो लड़कियाँ हैं ना, मैं उनको देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी वीक है उनकी, और जो उनका खान पान है वो बहुत ही गंदा है, बाहर का ज़्यादा खाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप बाहर का मत खाया करिए। तो एक हेल्थ कोच होने के नाते मेरा काम है आपको बताना, समझाना। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, आपकी सेहत है, डिसीज़न भी आपका ही है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो गाइस, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो लेकर, नया कंटेंट लेकर और भी शानदार वाला। तो तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय फ्रेंड।